अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। एसएस साइंस एकेडमी में फिर से आपका इस्तकबाल है। राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पूना 30 निसाब की क़ब्ल तैयारी जांच नंबर 1 जमात 5वीं मजमून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल जांच नंबर 1 है। ये कुल नंबरात 10 की है और सरगर्मी 1 से 8 तक के ऊपर है। तो सवाल नंबर 1 है, माँ की कोख से पैदा होने वाले जानवरों के आगे सही का निशान लगाइए। तो बकरी माँ के कोख से पैदा होती है, ये सही का निशान। इंसान माँ की कोख से पैदा होता है, ये सही का निशान है। मुर्गी, गिरगुट और मकड़ी अंडों से पैदा होते हैं, इसलिए इनके आगे सही का निशान नहीं लगाएंगे। सवाल नंबर 2, मुतफर्रिक जुज़ अलहदा करें। तो यहाँ पे अनाज, कपड़े, मिट्टी और हवा, तो इसमें अलग जो है मिट्टी है, इसलिए यहाँ पे मिट्टी लिखे। बंद, बोरवेल, हौज, सबील, तो इसमें अलग जो है हौज है, इसलिए यहाँ पे हौज लिखिए। सवाल नंबर 3 है, सही जोड़ी लिखिए। तो बारिश, रेनकोट आता, तो सर्दी के साथ ऊनी कपड़े। नंबर 2, ज्यादा बारिश में चावल पैदा होता है, औसत बारिश में गेहूं, तुवर, सोयाबीन। सवाल नंबर 2 है, दी गई अशिया में से कौन सी अशिया पानी पर तैरती है और कौन सी तह में बढ़ जाती है, लिखें। तो कागज की नाव, पत्थर, माचिस की तेली, प्लास्टिक का खिलौना और तश्तरी। तो दी गई अशिया में कौन सी सवाल नंबर 2, दी गई अशिया में कौन सी अशिया पानी पर तैरती है, कौन सी तह में बढ़ जाती है। तो कागज की नाव, पत्थर, माचिस की तेली, प्लास्टिक का खिलौना, तश्तरी। पानी पर तैरने वाली अशिया, कागज की नाव, माचिस की तेली, प्लास्टिक का खिलौना। तह में बैठ जाने वाली अशिया, पत्थर और तश्तरी। सवाल नंबर 3, अम्मी कल के बासी पानी को फेंक देती है, इस वक्त आप माँ को क्या कहेंगे। पानी को बासी समझने का ख्याल गलत है। पानी का फेंक देना मतलब साफ पानी को ज़ाया करना है। तो अम्मी को समझाएंगे कि पानी खराब होने पर ही इसका इस्तेमाल पीने या फेंकने की बजाय दूसरे कामों के लिए करें। सवाल नंबर 4, दिए हुए अनाज के आगे उनसे तैयार होने वाली ग़िज़ाई अज्जा लिखें। जवार से रोटी, चावल से खीर, इडली। सवाल नंबर 5 है, दर्ज जुमले सही करके दोबारा लिखिए। पानी छानने से इसमें मौजूद खुर्दबीनी जानवर मर जाते हैं, तो ये जुमला थोड़ा गलत है। पानी उबालने से इसमें मौजूद खुर्दबीनी जानदार मर जाते हैं। सवाल इसमें नंबर 2 है, रोटी बनाने के लिए आटे से भूसा निकाल देना चाहिए। नहीं, रोटी बनाने के लिए आटे से भूसा नहीं निकालना चाहिए। सवाल नंबर 6, बीज के बोने से लेकर अनाज के उगाने तक के काम दिए हुए हैं, इन्हें तरतीबवार लिखे। जैसे मलना, कटाई, जोतना, बीज बोना, भूसा अलहदा करना। तो इसमें नंबर 1 पे कौन सा काम आता है, जोतना, यानी हल को, जमीन को ढीली करना। उसके बाद फिर उसमें बीज बोना, फिर उसके बाद फसल तैयार होती, कटाई करना। फिर वो कटाई को मतलब अनाज के दाने अलग करने को मलना कहते हैं। फिर उसके बाद अनाज के दानों को का भूसा अलहदा करना। ये तरतीबवार काम है। यहाँ पर जांच नंबर 1 खत्म होती है। फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अब तब तक के लिए आप क्या कीजिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सेफ रहिए। अस्सलाम वालेकुम।